भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अश्विनी कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द बोलें। आदरणीय अश्विनी कुमार साहब। धन्यवाद अरविंद जी। सादर प्रणाम। मैं अश्विनी कुमार अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आपके रूबरू होने का अवसर मिला है, और यह सब श्री अरविंद कुमार शर्मा जी की द्वारा चलाए गए इस मुहिम स्वाध्याय एवं चिंतन, जिसमें इन्होंने सभी लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, बहुत ही लगन और बहुत ही प्रेरणा के साथ इसको रखा हुआ है, और आज इसका 126वां दिन है, जो कि एक मायने रखता है। इस सब के लिए आप बहुत बहुत साधुवाद आपको। और आज के वक्ता हमारे जाने पहचाने डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी हैं, जो अभी उनकी गरिमा दिखी रही है एकदम सामने पीछे, एक बहुत ही चमकता हुआ बैकग्राउंड है। तो दीक्षित साहब हम सबसे परिचित ही हैं, और उनके आज का उद्घोषण का विषय भगवत दर्शन भाग 4 है। 3 भाग पहले आ चुके हैं। आप सब जानते ही हैं, डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर वैट हुए। अपनी इतनी व्यवस्था के कार्यकलाप होने के बावजूद भी उन्होंने स्वाध्याय की और ध्यान के प्रति रुचि और ज्ञान अति सराहनीय है। मैं डॉक्टर दीक्षित जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्घोषण प्रारंभ करें। साधुवाद। डॉक्टर प्रणाम बंधु। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री आत्मने नमः। श्री आत्मने नमः। प्रभु से प्रार्थना करते हुए ऋषि युग की ऋषि सत्ता का आह्वान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ओम वंदे भगवती देवी श्री रामं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो कृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवत दर्शन की श्रृंखला में आज चौथा दिन है। प्रारंभ के 3 दिनों की यात्रा बड़ी सुखद रही। इस यात्रा में हमने ऋषि युग के साथ और सभी परिवारीजनों के साथ चल करके उस परमात्म स्वरूप का दर्शन करने का अभ्यास किया है मात्र। पहले दिन की यात्रा में हमने जो ऋषियों ने गायत्री मंत्र का हमें एक अवलंबन दिया है, इसके सहारे से आप यहाँ और वहाँ दोनों काम बना सकते हैं। जीवन का उद्देश्य सभी को ज्ञात है।
निश्रेय और अभ्युदय। यहाँ पर कैसे चौमुखी विकास हो और इस विकास के सहारे से सीढ़ी से चढ़ करके कैसे हम अपने घर आसानी से जाएं। तो पहले दिन की सत्ता का कुछ हम गायत्री मंत्र के सहारे से ध्यान करते हैं। ओम, ये जो ओम सत्ता है जिसका ये वाचक है, ओम एक ध्वनि है और वास्तव में ये इसका वाचक है। ओम ध्वन्यात्मक जो ध्वनि है उसमें जो नाद है जब वो अनहद हो जाता है तो फिर अ उ मा की ध्वनि से पार जो हलंत अवस्था है उसमें हम स्वाभाविक हो जाते हैं। तो 4 चरण में जो हमने देखा है, पहले चरण में हमने आ यानी स्थूल सत्ता, और देखिए इतना स्वाभाविक है कि ये जो स्थूल सत्ता है अगर इसमें हमें परमात्मा का दर्शन हो जाए तो फिर बाकी हमें सूक्ष्म और ये जितने साधन हमारे पास लिए घूम रहे हैं इनकी बहुत कोई आवश्यकता नहीं। स्थूल सत्ता में ये हमारे पास शरीर है और ये शरीर बिल्कुल ठोस नहीं है, इसमें उसी तरह से ब्रह्मांड की तरह से आकाश है, समष्टि से इसमें सारे गुण विद्यमान हैं, जितनी भी सृष्टि है उसमें जो कुछ है वो सब इसके अंदर। तो हमने पहले दिन स्थूल सत्ता को लिया और स्थूल सत्ता का आधार जो है वो अन्न है। आज हम इसको विशेष इसलिए भी जोड़ रहे हैं कि अगर अन्न ही हमारा शुद्ध हो जाए तो बाकी हमारे 99% काम बन जाएंगे, क्योंकि सूत्र यही कह रहे हैं कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ और सत्व शुद्धौ ध्रुवाश्म। तो आहार के विषय में थोड़ी सी बात को जो उस दिन नहीं हुई आज कर लें। ये जो आहार हम ले रहे हैं इसमें जो पृथ्वी तत्व है, इस तत्व में आप देखते हो कोई भी आहार हमने ग्रहण किया तो आहार तो हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से ले रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। लेकिन मुख्यतः आहार को हम वही लेते हैं जो हम मुख से अंदर ले रहे हैं, जिससे हमारे प्राण पोषित हो रहे हैं। तो इसमें सिद्धांत ये बात आती है कि इसका जो पृथ्वी तत्व है वो भी देखिए तप रहा है। कैसे तपता है कि इसका जो सार भाग है, अन्न का जो सार भाग है वो हमारा माइंड बना देता है, और जो इसका रजोगुणी भाग है यानी जो सत भाग है, ये तो सभी विज्ञ हैं कि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसमें सत, रज और तम का हमेशा मिक्सचर हर वस्तु में है। तो इस जो अन्न का सार भाग है वो हमारे मस्तिष्क को बना देता है, जिसमें संकल्प विकल्प की हमारी क्रियाएं हो रही हैं। और जो राजसी भाग है वो इस शरीर की मांस मज्जा को बना देता है। ये जो मांसल हिस्सा है, ये जो हमारा कंकाल है, कंकाल के ऊपर जो मांस है, ये मांस जो बन रहा है ये अन्न का भाग है। आप देखें किसी का शरीर कमजोर हो गया, किसी का स्थूल हो गया, किसी का बड़ा का आकार हो गया, तो ये अन्न का जो राजसी अंश है इसी की प्रक्रिया है, मात्र भाग है। और देखिए इसमें भी तप का है, तमस के रूप में ये जो फीकस है, जिसको हम मल कहते हैं, इसको रोज हम निष्कासन करते हैं, बिना इसके हमारा जीवन नहीं, ये गुदा भाग से त्याग कर देता है। देखिए कितनी विलक्षण बात है। तो जो अन्न का मुख्य भाग है, अब हम ये हमारे को संज्ञान हुआ कि हमारा सारा का सारा जो मन है, जिसकी हम बहुत ढलाई पीटते हैं और ये कहते हैं कि भाई मन से ये कर लेंगे, संकल्प विकल्प ये वो, तो अगर अन्न शुद्ध नहीं है, पवित्र कमाई का नहीं है, वो सात्विक आहार नहीं है, तो निश्चित रूप से हम अगर राशि है तो हम देह को बलिष्ठ करेंगे
और बिल्कुल तामसी है तो उसमें से बहुत कम लाभ हमें मिलेगा। हमारा मन, मस्तिष्क का जो मुख्य भाग है जिससे हम अपना काम चलाते हैं, वो विकारों को जल्दी ग्रहण करता है। और इसमें जो जलीय भाग है उसका जो सात्विक अंश है वो प्राण बनता है। हमारे जो प्राण हैं, इस अन्न में जो हम जल रहे हैं, जो जल तत्व है, उसका सात्विक अंश जो है प्राण है। देखिए, जल ही जीवन है दुनिया में। कोई सृष्टि है, कोई बीज है, जब तक वो जल से संपर्क नहीं करता तब तक वो अंकुरित नहीं। सृष्टि का जन्म देख लीजिए, उसका अंकुरण के लिए जल ही आवश्यक है। हम अपना अगर जीवन देख लें तो थोड़ा प्रयास करें कि देखिए हम कहाँ से आए। हर व्यक्ति को साधना के समय एक चीज का अनुभव जरूर होता है कि उसकी रील घूम जाती है। कहते हैं मन नहीं लग रहा है। रील कैसे घूमती है? तुरंत उसे कोई चीज याद आ जाएगी। तो अगर आप एक बार यू टर्न कर लें और किसी वजह से आपको पीछे छोड़ते चले जाएं और वो मेमोरी आ जाए जो फर्स्ट मेमोरी, जब आप गर्भ से आकर के बाहर आए और चिल्लाने लगे हुआ 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 जैसे आवाज आई, तो वो तो आपको याद है नहीं, ना हमें याद है। लेकिन निश्चित रूप से एक कोई पहली मेमोरी आपकी हो। जिस दिन आप पहली मेमोरी याद आ जाएगी, 90% काम आपका बन जाएगा और लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा ठीक से था। क्योंकि जो कष्ट भाग होता है, जो प्रसव के बाद, जो पीड़ा के बाद जो झकोड़े लगते हैं और बाहर आ जाते हैं, उसको भूल जाता है। और अगर आप भीतर चले जाएं तो आपको अंदर का गर्भ काल का सीन दिखाई देगा। तो इस गर्भ काल के सीन में देखेगा आपको जेर में बंधे हुए हैं। और आज तो हम फोटो वोटो ले लेते हैं, सब करते हैं। पुराने हमारे मंदिर 1000 साल पुराने हैं, उनमें देखिए गर्भकाल की क्रियाओं के चित्र उकेरे गए हैं, बहुत सारे चित्र हैं। इसका मतलब ज्ञान पहले से था। ये आज अल्ट्रासाउंड और ये जितने हम कर रहे हैं, ये हम दिखाने के लिए देख रहे हैं, अंदाज करते हैं। मुख्य बात ये है कि जल का जो सात्विक भाग है वो प्राण बनाता है। और देखिए जो इसका निकस है, निकालने वाला, जैसे पृथ्वी तक का तो सॉलिड भाग है, वो बाहर आ गया। जल का जलीय भाग है, तो जलीय भाग हमारा ये मूत्र के रूप में बाहर आता है। और इसका जो राशि अंश है वो हमारा ब्लड है। देखिए आज हम यही टेस्ट कर रहे हैं। कोई बीमार होता है, डॉक्टर पास जाकर कहते हैं ब्लड टेस्ट करा लो और यूरिन का टेस्ट करा लो। दोनों इस आंख से डॉक्टर पे देखने का अटेम्प्ट करता है कि भाई क्या चीज है, इनके प्राण तत्व में क्या कमी है। इस विज्ञान को तो जानता नहीं, लेकिन उसको जो भी पढ़ाया गया, जो उसने सीखा है आकर के, खोल करके, तोड़ करके। और ऋषियों का जो ज्ञान है वो यौगिक ज्ञान। इस दोनों में यही बेसिक अंतर है कि वैज्ञानिक, जो आधुनिक विज्ञानी है, वो तोड़ तोड़ के देखता है और ऋषि जो है जोड़ के देखता है। और हमारा सारा प्रयास यही है कि सृष्टि में सब चीजें जुड़ी हुई, तो हम कैसे एक रूप हो जाए। तो जल की बात आहार में ये हो। अब जो तीसरा अंश है वो उसके अंदर अग्नि तत्व, फायर है। जैसे फायर से, और परमात्मा को हमने फायर का जो स्वर्णिम हमें आंख से दिखाई देता है, हिरण्यमय नपात्रेण, जैसे गोल्ड की तरह दिखता है। जैसे पीछे आप देख रहे होंगे सूर्य की सत्ता का सा अंश दिख रहा है, सुनहरी है बैकग्राउंड में। तो ये जो फायर है इसका भी इसी तरह से ट्विन रूप है। और ये हम देखेंगे निश्चित रूप से कि ये जो फायर वाला हमारा हिस्सा है, इसमें स्वरूप को अगर देखें तो अग्नि तत्व से हम स्वयं आप्लावित। तो ये जो भूभाग है हमारा, ये अन्न का ही हिस्सा है। आहार हमारा शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से हमको ध्रुवा स्मृति हो। स्मृति क्या है? ये जो यहाँ की जो स्मृति है हमारी, ये लोकल है। तो हमारी एक स्मृति परमानेंट है। परमानेंट स्मृति कौन सी है? देखिए भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो
मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। ये गीता श्री का जो 15वें अध्याय का और 15वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने अपना खुलासा कर दिया कि मैं क्या हूं, कि सबके हृदय में स्थित और हृदय क्षेत्र में स्थित होकर के जो तीन जो भाव हैं, स्मृति, ज्ञान और अपोहन, यानी याददाश्त का होना, याददाश्त से ज्ञान का होना, और अपोहन का मतलब है भूल जाना। हम सब ये अनुभव करते हैं कि भूलने का हमें बड़ा अच्छा अनुभव है, और अगर ये अनुभव ना हो तो संसार में हमारी क्या स्थिति हो जाएगी, ये सबको ज्ञात है। अगर हम रोज इतना आवरण हमारे ऊपर चढ़ रहा है, अगर ये चढ़ा रहे और हम साफ ना हो तो हमारा क्या हाल हो। तो ये प्राण स्वरूप में अगर हमारे को साक्षात स्थूल भूसत्ता है, इसी में अगर दर्शन होने लगे तो बाकी और बहुत आगे प्रयत्नों की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आहार की विशेष महत्ता है, क्योंकि हम दुनिया से और कोई चीज नहीं ले रहे हैं, बाकी चीजें स्वाभाविक हैं। आहार हम अपनी प्रकृति के हिसाब से लेने के लिए मजबूर। भगवान आहार के बारे में भी कहते हैं कि इसमें आहार भी तीन तरह का। आहारस्तु सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। जैसी हमारी प्रकृति है, अगर सतोगुण प्रधान है तो, रजोगुण है तो, और तमोगुणी है तो आहार अगर सात्विक है तो हमारी सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। अगर राजसी हमारी प्रकृति है और आहार हम सात्विक लेना प्रारंभ कर दें तो बड़ा तप हो गया दुनिया। तामसी प्रकृति अगर डोमिनेंट है और आहार हम राजसी लेने लगे, राजसी से फिर हम सात्विक पे आ जाएं, और इतना ही हम उपवास में कहते भी हैं साधना में कि वे आहार को शुद्ध कर लो तो काम बन जाएगा। तो ये भू सत्ता के बारे में पुरानी बात पहले दिन वाली हमने रिवाइज। अब भू सत्ता जो है वो सूक्ष्म है और हमारे ऊपर ये सूक्ष्मता ही हावी है। हम जितना भी अपना आचरण हैं इस सूक्ष्म सत्ता से ही करते। तो भू सत्ता में देखिए हमारे ऊपर डोमिनेंट तो प्राण है, लेकिन प्राण का अन्न से पूरा जोड़ है। प्रश्नोपनिषद में ऋषि कहता है कि उसने मैथुन किया और दो तत्व उत्पन्न हुए, रय और प्राण। रय सभी पदार्थ हैं, तो जितने भी पदार्थ हैं चाहे वो सूक्ष्मता में दिए हुए हैं चाहे किसी रूप में, वे सब है। और प्राण वो शक्ति से चल रहा है। तो ये प्राण का दूसरे दिन हमने उद्बोधन किया और तीसरे दिन हमने मन की सत्ता के बारे में बात की थी। और आज हमारा चौथा दिन है। तो इस भोग सत्ता में जो तीन कोष की कहीं बात की है, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, तो ये बुद्धि तो बड़ी विलक्षण है। लेकिन एक बात निश्चित ये कर लेनी है साधना के द्वारा कि बुद्धि जो तत्व है वह जड़ है, इसी तरह से जड़ है ये से स्थूल शरीर है। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब ही जड़ता लिए हुए हैं और इनकी जो चेतना है जड़ ही है। ये केवल चार्ज होते हैं आत्म तत्व से। हम जब इनसे सहयोग कर लें तो इनमें चार्ज है, और अगर सहयोग ना करें तो ये तो जड़ है। बुद्धि पे अगर भरोसा करके हम बैठ गए तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो ये विज्ञान में कोष का है, क्योंकि बुद्धि जो फाइनली जो है निर्णय लेती है। अगर हमारा जरा सा भी निर्णय गलत हुआ तो अब हम तो नौकरी करते थे तो हम देखते थे फाइल पे कुछ जरा सी गलती हो गई तो देखिए कहाँ तक ले जाती है। फिर वो उसको सब चार्ज लग जाते हैं कि साहब देखो न जानबूझ के किया है, क्योंकि देखने वाला तो दूसरा आदमी है ना। ऐसे ही घर में कोई काम करते हैं, मान लीजिए हम सब्जी काट रहे हैं, कोई साधारण काम कर रहे हैं, पता है उंगली कट गई
खाना खा रहे हैं और तो कुछ नहीं, तो भगभगी में खाया जीभ कट गई। ये क्या चीज है, ये कौन सा अंश है? इसलिए एक निश्चित ये मत स्थिर हो जाना चाहिए कि बुद्धि पर अगर भरोसा करते रहे तो पता नहीं कब अल्जाइमर है, कौन सा रोग है वो हो जाएगा, है? कब आपका हाथ हिलने लगेगा, कब आप दस्तखत चेक करने लायक नहीं रह जाएंगे, कौन सी ऐसी अवस्था होगी। क्योंकि तो छोड़ना ही पड़ेगा ये औजार, अल्टीमेट तो अपना रास्ता ढूंढना ही है। इसलिए बुद्धि के अंदर एक लक्षण विशेष है धृति का धारण करने। तो तमाम शास्त्रोक्त विधियों में चीज आई है, गीता के माध्यम से थोड़ा सा हम ले लेते हैं कि कौन सी धारण करने की हमारी विलक्षण क्षमता है। तो ये धृति भी 3 तरह की है। मजे की बात है, ये जो सात्विक धृति है उससे क्या करते हैं, जब हम मन प्राण और इंद्रिय की क्रिया इसको धारण करते हैं तभी कोई काम करते हैं। तो अगर ये अव्यभिचारी योग से जुड़ी हो, योगेन अव्यभिचारण, यानी कि हमारा उद्देश्य क्लियर हो, तो फिर धृति ये जो बुद्धि तत्व को धारण करने की हमारी क्षमता है वो स्ट्रांग हो जाए। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं, जितने मैटर है, टोटल मैटर जितना भी अर्थ में है, जिसके पार्ट हम समष्टि की तरह से, टोटल जो मैटर है उसके अंदर अगर खोल के देखेंगे तो एनर्जी, तो मैटर समाप्त हो जाएगा, एनर्जी रह जाएगी। और वो एनर्जी और उसके भीतर जाएंगे तो हमारे भाव बनते हैं, वो एनर्जी का ही भाव है। परमात्मा ये कहते हैं कि ये जो 20 भाव हैं ये मुझसे ही, कोट भी कर लेते हैं, देख भी लेंगे। बुद्धि ज्ञानम असम्मो, क्षमा सत्यम सम दम। तो ये जो 2 श्लोक हैं गीता में, इनमें ये 20 भाव हैं हमारे, ये परमात्मा से ही हैं, लेकिन हैं पदार्थ में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर उद्देश्य हमारा क्लियर है तो कुछ भी काम हम कर रहे हैं उसमें प्राप्ति इस श्लोक में भी है और आगे जाने का रास्ता भी साफ। इसमें चूंकि ये विषय है ही नहीं, ये अनुभव की बात है बुद्धि तत्व की, तो हम थोड़ी सी गोसाई बाबा की मदद लेते हैं। गोसाई बाबा बहुत लोक भाषा में इस श्लोक की जगह इस श्लोक की भाषा में बात करके और हमें आसानी से बात को कहते हैं। तो हम आज के जो मुख्य विषय है भगवत दर्शन का 4था भाग है, तो गोसाई बाबा की मदद से इस प्राकृतम के साथ प्रारंभ। धर्म से विरति योग से ज्ञान, धर्म से विरति योग से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान, ज्ञानुमान जहाँ एक हो नाई, देखिए ब्रह्म समान सब माही, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर, राम सच्चिदानंद दिनेखा, नहीं मोह निसाल मुनेता, सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं पुनि विज्ञान बेआना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमित अभिमान,
ओम। तो कुछ हम इस पर मनन करते हैं। क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं कि बुद्धि तत्व में एक विलक्षण चीज ये है कि धर्म से विरति और योग से ज्ञान। धर्म क्या है, इस बुद्धि में हम सेक्ट को लेके चल देते कि ये फला धर्म है, और धर्म में हमने फिर संप्रदाय भी बनाए हैं, और संप्रदायों से हम प्रयास कर रहे हैं अपना। तो जो भी कर रहा है प्रयास, वो प्रयास अपनी जगह सही है। चाहे वो किसी रूप में सेक्ट बना के कर रहा है, पगडंडी से कर रहा है, उसका प्रयास तो बहुत ही अप्रिशिएबल है। लेकिन वास्तविक धर्म है क्या, इसका अगर संज्ञान हो जाए, परमात्मा ये कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ हरदम। देखिए, धर्म को अगर खोल के देखेंगे तो धर्म एक ही है, और उस एक धर्म में ही देखिए जिसकी सत्ता है, जो प्रकृति में धर्म है कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज जड़कर, ते सब प्रभु माया हो जाए, सृष्ट है सब ग्रंथ। तो सृष्टि का जो तत्व है वो ये है कि ये जो पांच तत्व हैं, जिनमें मूल प्रधान आकाश है, जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे हम भी हैं, इन पांचों तत्वों के जो गुण धर्म हैं वो देखिए स्थायी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आग में मैं हाथ दूं तो मेरा हाथ बच जाए और आपका हाथ बच जाए। स्वाभाविक सहज जो उनके गुण धर्म हैं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपको स्वाभाविक अगर ये धर्म की बोध होगा तो निश्चित रूप से आपको अपने आप उसमें वैराग्य उत्पन्न। इतने से ज्ञान से, धर्म से विरति और योग से ज्ञान, अगर योग की तरफ हवा भी अगर लग जाए तो निश्चित रूप से आपको स्वयं का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि योग जोड़ करके देखता है। योग चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि महाराज कह रहे हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि महाराज के मैं स्तवन कर लेता हूँ, क्योंकि पतंजलि महाराज ने हमको वो चीज दे दी है जो साधारण रूप से हमें बहुत सारे लंबे अध्ययन के बाद में नहीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वैद्यकेन योऽपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य, चित्त का जो खुलासा योग शास्त्र में किया। पदेन वाचाम, ये जो हमारा जितना भी व्याकरण है देववाणी का, संस्कृत का, जिस वाणी के सहारे से हमें अनुभव कर रहे हैं, इसका पूरा महावास। मलम शरीरस्य च वैदिकी, और जो हमारा पूरा का पूरा आयु का वेद है, ये सब के रचयिता पतंजलि ऋषि हैं। ये अर्धाली या श्लोक कहाँ से आया है, इसका कोई संज्ञान मुझे तो नहीं हुआ है कि कहाँ से आया है, लेकिन सारे लोग यही आराधना उनकी करते हैं। तो योग से ज्ञान का अर्थ है कि योग शास्त्र में जैसे ही आप अंदर तक घुसते चले जाएं, तो एक छोटी सी बात मैं शेयर कर लूं, और वो ये है कि जिस वाणी से हम कम्युनिकेट करके एक दूसरे को परिचित हो रहे हैं, अब हिंदी में हम बोल रहे हैं तो कम्युनिकेट हो रहा है, इंग्लिश में बोल रहे हैं वो भाषा से इंग्लिश समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों नहीं जाने तो दोभाषिया रखना पड़ रहा है। लेकिन शब्द ध्वनि अपने आप में एक विलक्षण है, और महर्षि पतंजलि ये कहते हैं
कि अभ्यास और वैराग्य से ही आप जो हैं, जो आपका मार्ग है श्रेय का, वो पा सकते हैं। और वैराग्य के बारे में वो यही कहते हैं कि ये जिस चीज से आप बोल रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, ये वाणी है, तो ये वाणी शब्द जो ये भी स्थूल है, इसकी सत्ता स्थूल है, ये आपको बहुत कुछ दे नहीं पाएगी। और उन्होंने कहा कि जब आप वैराग्य की अवस्था से गुजरते हैं, योग से ज्ञान, धर्म से विरति, योग से ज्ञान, जब उस अवस्था से आप गुजरते हैं तो पहले आपकी स्वाभाविक जो है वो वितर्क समाधि लगती है, और जब वो अर्थ खोलने लगती है तो आपका विचार बनने लगता है, और विचार जब बनने लगता है तो विचार की सूक्ष्मता में फिर आपको आनंद की समाधि आती है, फिर आपको हूं जो अस्मिता है उसका ज्ञान होने लगता है। साफ साफ महर्षि कहता है कि वितर्क विचारानंदा अस्मिता रूपा अनुगमात संप्रज्ञात। तो हम जो अभी जैसे बातचीत कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये शब्द में कर रहे हैं। जब शब्द अपना अर्थ खोल दे तो वो वितर्क समाधि हो जाए। अब एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम लोग पढ़ने जाते थे आर कॉलेज में, तो ताजमहल के बीच में होकर निकल जाते थे साइकिल से। हमारा एक मित्र था, तो ताजमहल उन दिनों लोकल आदमी कम देखते थे, वो बहुत ज्यादा फॉरेनर्स होते थे। तो वो बोला कि जी क्या बात कर रहे हैं, हमारा साथी अंग्रेजी जानता नहीं था। तो मैंने कहा वो तुमसे जो है ब्लडी फूल कह रहे हैं। बोले अच्छा, ब्लडी फूल क्या मतलब होता है? ये कह रहे हैं तुम बहुत अच्छे हो। तो हंसने लगा। अब मुझे अंदर हंसी आने लगी कि देखिए, अगर भाषा का इतना ज्यादा अगर वो अर्थ नहीं खोल रही है तो हमारी ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, इसका कोई प्रयोजन साबित नहीं हो रहा। अगर इससे विचार नहीं बन रहा है कि हम क्यों बात कर रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं। जब साधना बढ़ती है तो यही जो स्थूल समाधि है, ये विचार समाधि में बदल जाती है। तो हम साधना के क्रम में जैसे जैसे भगवत दर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देखें कि विचार हमारा डेवलप हुआ कि नहीं। और विचार जब डेवलप हो जाएगा तो ये विचार भी जो है वो जड़ है, लेकिन जो सूक्ष्म है इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत पढ़ लिए, साथ में पढ़ लिया, ये सब देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें विचार में। लेकिन विचार तत्व भी उसी तरह से, इसलिए पतंजलि अपने साधना क्रम में कहते हैं निर्विचार वैसारद्य अध्यात्म प्रसाद। अगर आपको भीतर की चाबी मिलेगी तो निर्विचार से मिलेगी। और साधना में जितने भी रहस्य योगी हैं वो सब यही करा रहे हैं। जितने भी हमारे योग के संस्थान रहस्य वाले चल रहे हैं, जहां जहां भी हो रहा है, राजयोग का जो आजकल चलन ज्यादा है, लेकिन ये है कि बहुत सारी विधाएं हैं। अब समय तो आज है जितना उतनी बात होगी, लेकिन एक चौपाई अर्धाली हमको पूरे रास्ते तक ले जाती है कि धर्म से विरति और योग से ज्ञान। और ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। वेदों में जो उपदेश जहां भी आता है मोक्ष का, पार होकर के दोबारा न आने का, यही सब आता है। तो ज्ञान है क्या? ज्ञान मान जहां एकहु नाही। मान होने की प्रवृत्ति जब घटने लगे अंदर से, हम नहीं जान, बाहर का आदमी नहीं जान पाएगा, हम स्वयं जानेंगे। जैसे किसी आदमी हम गए मिले, उन्हें के साथ पानी पी लो, अब वो लाया एक गिलास पानी आपको पिला दिया। अब आप ये सोचो हमको कौन से सुरखाव के पर लगे हैं जो आदमी हमारे एक गिलास पानी की ला के सेवा कर रहा है, जिससे हमारे प्राण पुष्ट हो रहे हैं। पानी में तो मुख्य अंश प्राणी है। देखिए उसने कितनी कृपा की। तो हमें जो कृतज्ञता का भाव एक पैदा ही नहीं होता है। कोई हमारे लिए कुछ भी कर दे, हमारे अंदर ये भाव ही नहीं आता। तो कृतज्ञता का भाव अगर हमारे अंदर आने लग रहा है, इसका मतलब ये अर्धाली की बात सही हो जा रही। ज्ञान मान जहाँ एकहु नाहि। क्या होगा? देखिए ब्रह्म समान समाई। अब आपको आपकी दुनिया बदल जाएगी। चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, संपर्क में क्या होगा?
अब जैसे बहुत सारी बातें चल रही थी कि ये जो हमारी मनीषा है ये कैसी है और पश्चिम की मनीषा कैसी है और ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, भौतिक शास्त्र है कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान है ये हम कहते हैं। तो ज्ञान, ये इनका जो ज्ञान है जो वर्तमान में हो रहा है विज्ञान से जो हमने समझा है, जो फिजिकल साइंसेज हैं हमारी, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, जो बेसिक साइंस, इनमें जब हम ये चीज देखते हैं कि ये खोल के देख रही है तो ये ऊपर की परत को देख रहे हैं। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि वो हाइड्रोन इन्होंने लगाया और देखा कि भाई रूट में क्या है, रूट में नहीं कुछ भी मिला तो लगा उनके गॉड पार्टिकल। आज हम यही खड़े हैं इस विज्ञान में। ऋषि हमारा कह रहा है कि ज्ञान जो है मान जहां एको न। अब जैसे अर्थशास्त्र के कोटे लिखा आता है तो उसमें बहुत सारी चीजों में एक शब्द आता है वृद्धोपसेवन। और हमारी छोटी सी सुभाषितानी कहती है कि अगर आचरण करने वाला वृद्धोपसेवन है तो चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। उसकी आयु जिसकी सबको अपेक्षा है, विद्या विद्या जिससे कि वो यहाँ का वहां का लोग का रास्ता पकड़ ले, यश हो उसका, और उसके अंदर सामर्थ्य। अब आप देख लीजिए महाभारत काल का वो जो अफगान का क्षेत्र है, 20 वर्ष से लड़ते हुए उन लड़ाकों ने एक इतनी बड़ी महासत्ता को खदेड़ दिया। अब उनकी धारणा क्या है एक अलग विषय। देखिए जैसे पहले ईरान में उसमें थापली का युद्ध हुआ था तो स्पार्टा के सैनिकों ने जो है यही काम किया था, वही चीज रिपीट हो रही है 1000 वर्ष के बाद में। तो दृढ़ता से जिसने मृत्यु का वर्ण कर लिया, हाथ में रख लिया, अब क्या हो सकता है। हम तो देखते थे बचपन में जब चंबल के पास रहते थे और वो जो बागी थे और बाबा श्री ने जो पुरानी शिवाजी सेना खड़ी की थी उसका एक ऑफ रूट करके आ गया, तो वो लोग को चिंता ही नहीं करते। कोई चिंता नाम चीज, चिंता हमारा जब सत्ता हमारी बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है तो हमें फियर आ जाता। फियर का मतलब सिकुड़ना और योग का मतलब फैलना। तो ज्ञान मान जहाँ एक नाही देखिए ब्रह्म समान सम्मान। ज्ञान तो बस एक ही ज्ञान अखंड एक सीतावर और मायावश जीव सकरा। राम सच्चिदानंद दे, सतचित आनंद स्वरूप है, भू भुव स्व की सत्ता है। और इस सत्ता में ये 3 रूप में जब उसे देख ले रहे हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, तो हमें इस चीज का अगर अनुभव होने लगे तो ये जो हमारी आज की यात्रा है बुद्धि की, जिसमें हम बहुत ज्यादा धोखा खाए हुए और धोखा खाते रहते, ये यात्रा हमारी सफल होगी। तो इस यात्रा में जो भोग की सत्ता है उसका ये जो चौथा चरण है, इसमें विशेष ये है कि बुद्धि के क्षेत्र से भी हम पार हो जाए। अब हमारे जैसे ऋषि हैं जिन्होंने संज्ञान किया, इस काल के कंटेम्पररी जैसे महेश योगी जी, हमारे जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनसे जुड़े हैं। कल हमने सक्सेना साहब को अच्छे से सुना। इस साधना क्रम में गुरुदेव ने जो स्थान बताए उनमें हृदय और आज्ञा चक्र, 2 स्थानों को बुद्धि के परीक्षण के लिए चुना। हृदय तत्व में परमात्मा का निवास है, एक तो ये हृदय है, और एक शास्त्र सम्मत दूसरा जो हृदय है वो सहस्रार चक्र है। सहस्रार चक्र पे पहुंचने का रास्ता आज्ञा चक्र के थ्रू है, और हृदय से भी अगर पहुंचेंगे तब भी पहुंच जाएंगे। हृदय का जो रास्ता है व्यावहारिक साधना में, उसमें ऋषि ये कहते हैं कि इससे 101 नाड़ियां सहस्रार तक जाती हैं,
उनमें से सहस्रार की जो उच्चतम अवस्था है उसमें पहुंचने वाली एक नाड़ी है। तो ये जो हमारी ऊर्जा है, जो चेतन अवस्था है, वो जब सुषुम्ना मार्ग से हृदय क्षेत्र से होते हुए सहस्रार में पहुंचती है तो हमें उस परमात्म तत्व से सायुज्य हो जाता है। ऐसा अनुभव ऋषियों का है। हम अपने साधना क्रम में गायत्री मंत्र की साधना से अगर हम पूरा मंत्र जाप नहीं भी कर पा रहे तो केवल ओम के उच्चारण मात्र से ही उसकी अनुभूति में जा सकते, ऐसा अनुभव है। उसको उसकी भावनाओं के सहित जाप करना। बात वहीं लौट के आ गई कि पदार्थ, क्रिया और भावना और उद्देश्य। तो योग सूत्र में ये कहा कि भावना जो है कैसी होनी चाहिए। ऐसे भावना के बारे में यही समझ लेते कि ये बना लेते, नहीं, सूत्र में दिया हुआ कि क्लेश कर्म विपाका से अपरामिष्ट पुरुष विशेष। ये भावनाएं अगर करके हम ओंकार का जाप हो रहा है तो हमको निश्चित रूप से बहुत तेजी से साधना में आगे बढ़ा है। क्लेश, कर्म, विपाक और आसक्ति, चार लक्षण जो हैं, ये लक्षण ईश्वर में विद्यमान नहीं है जो हमारे यहाँ। क्लेश, क्लेश का मतलब पंच क्लेश। कर्म, तीन तरह के कर्म। विपाक, कर्म फल की इच्छा, और आशय में उसकी वासना, ये पड़ी रह जाना कि ऐसा। पंच क्लेशों के बारे में जब हम क्रिया योग में बढ़ते हैं तो तीसरा ही सूत्र आता है। क्रिया योग में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। क्यों? समाधि भावनार्थ क्लेश अनुकरणार्थ। कौन से क्लेश हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा क्लेश। तो मूल तो अविद्या है, अविद्या से ही फिर अस्मिता है। अस्मिता मीन्स अहम भाव, और फिर अहम भाव से राग और द्वेष और अभिनिवेश क्लेश। अभिनिवेश क्लेश का अर्थ है कि मैं जैसा है वैसा ही रहूं, इस शरीर को छोड़ नहीं। तो ये जितने भी विद्वान लोग हैं और सबको ज्ञान हो गया है, परमात्मा प्राप्ति के बहुत करीब पहुंच गए हैं, उनको भी ये बात तो बनी ही रहती है वासना की कि वे शरीर ना। लेकिन योग सूत्र ये कहता है कि ओंकार का जो जाप करना है वो आपको इस भावना के साथ करना। सूत्र में स्पष्ट लिखा, तद जप तदर्थ भावनम। तो परिणाम क्या होगा? हर आदमी परिणाम चाहता है कि वैसा कर्म तो क्या हो, तो परिणाम होगा ततः प्रत्यक्ष चेतना अभिगमो अंतराय अभाव। चेतना ऊर्ध्वगामी होगी और अंतरायों का अभाव हो जाएगा। 9 और 5 14 अंतराय 2 एमोर्फिज्म में आगे पतंजलि महाराज ने लिखी और कहा कि उनके अभाव के लिए ही एक तत्व का अभ्यास किया जाता है। तत्प्रच्छेदार्थ में तत्वाभ्यास। और फिर 7 उन्होंने सूत्र दिए और इनमें कहा कि इनमें से किसी न किसी से आपका काम बन ही जाएगा। और इन्हीं शास्त्रों को, रूपों को गीता में, रामायण में, हमारे उपनिषदों में एक्सप्लोर करके कहा कि मन की कैसी अवस्था हो और कैसे हम करें। तो उनमें से एक सूत्र का हम जिक्र यहाँ कर लेते हैं। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसाद। चित्त प्रसाद का सबसे आसान साधन है मैत्री, करुणा, मुदितो, 3 लक्षण, उपेक्षा, अनर्गल जो चीज है। अगर ये भावनाएं अगर हो जाती हैं, ओंकार के साथ भी अगर हो जाएंगी तो हमारा काम बन जाएगा। आज थोड़ा सा टाइम हम लेना चाह रहे हैं भाई अरविंद जी, मिलिएगा? ले लीजिए, कोई दिक्कत, ले लीजिए। ठीक है।
तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् प्रसाद। मैत्री करुणा, मैत्री किससे? जो लोग प्रसन्न है। प्रसन्न कौन है भाई? संसार से प्रसन्न हो या परमात्मा के करीब जो हो गए हो। जैसे ऋषि मुनियों का हमें ध्यान आने लगे, हमारे आचार्य श्री हैं, महर्षि योगी हैं, रमण ऋषि हैं। वर्तमान में जो हमारे ऋषियों के जिनका आपको ध्यान आ रहा है, कोई कोई आपको ध्यान आ रहे हो, ध्यान में आप ले सकते हैं कि भाई इस काल में कंटेम्पररी हमारे कौन है दुनिया में, जहाँ जहाँ किनके साथ साथ हम चल रहे हैं। मैत्री, मित्रता का भाव। और यहाँ तक कि संसार में भी अगर मित्रता का भाव होने लगे, मैत्री, तो मैत्री उनके साथ जिनमें विभूतियां प्रकट हो गई। भाई हम मित्र किससे बनाना चाहते हैं? जिसमें कुछ विभूति हो, कुछ रोशनी हो, किसी भी रूप में हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी रूप की हो, तो उनके साथ मित्र भाव की भावना अगर हमें उत्पन्न होने लगे तो हमारा काम बन रहा है। और करुणा किनके अंदर? जिनको हम ये लग रहा है कि इनमें परमात्मा की कोई कृपा नहीं है, जो या कम कृपा है, या छोटे हो गए हैं, या इन्हें प्राप्ति कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूर्ण है अपने आप में, और अपने अपने कर्म से वो पा जाएंगे रास्ता। स्वये स्वये कर्मणि अविरत संसिद्धिम लभते नर। इसमें एक बात स्पष्ट कर लें कि भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्णी मया सृष्टि, मेरी जो सृष्टि है वो 4 वर्ण की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और। वास्तव में तो ये कि ये चारों लक्षण भी हर व्यक्ति में विद्यमान हैं। ब्राह्मण तो भाव में उसकी चेतना ऊपर है, जिससे वो काम करता है। क्षत्रिय भाव में उस वेलर है, जिससे अपने शरीर को कम से कम सुरक्षित रखता है, दूसरे की मदद करता है। और वैश्य भाव में वो देखिए कुछ न कुछ करता ही रहता है दाएं बाएं। और शूद्र भाव में ये है कि देखिए खुद चलता है, फिरता है, स्वयं की सेवा करता है। तो इसमें कौन सी चीज हमारे अंदर बढ़ गई है या हमें लगता है कि है, उसी से हम अगर अपने कार्य को आगे संपादित करते हैं तो निष्काम कर्मयोग सिद्ध है। और एक ये साधारण मार्ग भी है। अब मार्ग कितने हैं इसके लिए देखिए, एक मैं याददाश्त के आधार पर बोलता हूं। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, और अल्पस्य कालो बहवस्य विघ्ना, यत् सारभूतं तदुपासितव्यम्, हंसो यथा क्षीरमिमां भूमिशम्। शास्त्र अनेक हैं, शास्त्र अनेक हैं, और जानने के लिए बहुत है, समय थोड़ा। अल्पस्य कालो बहवस्य, और विघ्न कितने? देखो जरा सी बात हुई है, ये रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रही। बहवस्य विघ्ना यत् सारभूतम तदुपासितव्यम। जो सारभूत तत्व है उसको जैसे हंस जो है दूध अलग करता है, पानी अलग करता है, ये जो हमारा हंस है अंदर बैठा है, हंग और श, देखिए गले में से हंग आवाज आ रही है और श ऊपर तक पहुंच रहा है, हंस। तो क्षीर और नीर के विभाव करने वाला जो लक्षण है, बगुला भी सफेद है और हंस भी सफेद है, लेकिन दोनों की प्रवृत्तियों में कितना अंतर। तो हंस वाली जो अवस्था है, इसकी तरफ अगर आवाज सुनने लगे, उसका साधन एक ये बता रहे हैं कि साधारण रूप से अगर हम ओंकार की ध्वनि का जाप करें, और ओम जैसी ध्वनि है, इसी तरीके से अगर आप राम नाम का भी जाप करें, कृष्ण नाम का भी जाप करें, ये जो 2 तत्व हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगराज श्री कृष्ण, लेकिन हम थोड़ा सा राम नाम का भी मनन इसमें कर लेते हैं। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम सीता राम श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम। ये जो तत्व हैं, इनमें तत्वात्मक ध्वनि की जो अवस्था है, उससे हम जब अनहद में गुजर जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आज की समय सीमा के हिसाब से मैं सबको नमस्कार करते हुए धन्यवाद आदरणीय राधेश्याम दीक्षित साहब। आज आपने बहुत सरल शब्दों के अंदर भगवत दर्शन का पाठ चाल लिया। हम आपका हृदय से आभारी हैं। सर मेरा सवाल ये है कि जो हम लोग मतलब विचारने की जो प्रक्रिया होती है, विचार का आना जाना जो है, ये कहाँ होता है? जैसे हम कहते हैं कि हम मन में सोच रहे थे, तो ये मतलब मन में होता है कि बुद्धि में होता है कि और कहीं होता है? देखिए, विचार जो है जब संकल्प विकल्प का रूप लेता है तब वो मन में रहता है जी। और जब स्थिरता उसमें आ जाएगी, जैसे पानी है, पानी समुद्र में है तो लहर दिखाई दे रही है, और जब उसकी हवा निकल गई तो शांत हो गया। उसकी हवा निकली तो पानी तो ठहरा रह गया, अब तो कुछ बचा नहीं रहा, तो स्थिरता आ गई। तो ये जहां आप ढूंढ रहे हैं कि विचार कहाँ आ रहा है, विचार तो इसका कॉम्बिनेशन है। इसमें हम जब जाएंगे और जैसे जैसे हमारी ये चेतन की अवस्था थोड़ी कम होगी तो विचार छूटने लगेगा। जी सर। विचार जहाँ आ रहा है, हम ढूंढ रहे हैं, तो विचार अगर हम पकड़ लेंगे तो विचार छूट जाएगा। देखिए होता क्या है कि ये जो हमारी चेतना है, ये ऑब्जेक्ट को पकड़ लेती है। विचार भी एक ऑब्जेक्ट ही है, और जब वो ऑब्जेक्ट को पकड़ लेती है, जैसे छोटा बच्चा है, उसने पकड़ लिया खिलौने को, अब खिलौना पकड़ लिया तो उसे खुशी हो गई, लेकिन जैसे ही खिलौना उसे किसी ने छिना लिया, दुखी हो गया। क्यों? कि वो चेतना खिलौने में फंस गई। चेतना उससे जब बाहर निकल के आएगी, इसीलिए वैराग्य का कंसेप्ट है कि अगर हम किसी भी चीज में जुड़ते फंसते चले जाएंगे तो विचार हमारा पुष्ट होता चला जाएगा। और जब विचार स्थिरता आ जाएगी, निर्विचार हुआ। निर्विचार कैसे होगा? तो ये विचार का जो कंसेप्ट है, ये भी बहुत स्थूल है कि विचार कहाँ से आ रहा है। विचार हमारे जो संस्कार हैं, कर्म संस्कार से जो हमारी लाइन अंदर खिंच गई है। हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में एक फैकल्टी है अंदर साउथ ब्लॉक की, और इस साउथ ब्लॉक में घनीभूत होकर के पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे जैसे हम अपने ये जो अंदर की जो हमारा स्टोरेज हाउस है, इस स्टोरेज हाउस से ही तो नमस्ते चाहते हैं। यही मोक्ष का विचार है। तो ये विचार आपके यहाँ रखा हुआ है अंदर। वासना के रूप में कर्म है, और ये स्थूल है। सर एक प्रश्न और है। बोलिए। अगर आप सर, ये है कि सर मतलब क्या जिन चीजों के बारे में हमने न कभी सुना है, न देखा है, न जाना है, क्या बताएं। उसके बारे में भी हम सर सोच सकते हैं? जी सर जिसके बारे में हम कभी, जिसको हम देखे नहीं हैं,
ने जिसके बारे में हम कभी कुछ सुने हैं, तो क्या उसके बारे में हम सोच सकते हैं? क्या वो मेरे विचारों में वो चीजें आ सकती हैं जिसके बारे में ना जिसको हम देखे हैं, ना सुने हैं, ना जाने हैं? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा जो ये विचार आपके मन में आ रहा है कि क्या हमने देखा नहीं, उसके बारे में सोच सकते हैं? सोच ही नहीं सकते हैं। उसका आप पूरा दर्शन कर सकते हैं। सारा दर्शन इसी पर आधारित है। जैसे जैसे कुछ लोग साधना में आगे बढ़ते हैं तो उनको उसकी तस्वीर दिखाई देने लगती है। ये जो सगुण साकार का रूप है, ये यही है। जैसे महर्षि अरविंदो ने जब साधना शुरू की तो उन्हें साक्षात मुरलीधर कृष्ण दिखने लगे और शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। अर्जुन को देखे उस रूप में, तो उन्होंने कहा महाराज ये जो विराट रूप मुझे नहीं चाहिए देखने को। आप साधना में थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो दिखने लगेगा आपको। और ये जो हमारा मनोविज्ञान है जिसमें हम सपना देखते हैं, ये क्या है? ये हमारा अपना बनाया हुआ ही तो है ही है। साक्षात आपको दिख रहा होता है, लेकिन जब आपकी चेतना निकल के बाहर आती है तो कहते भाई ये तो सपना था। क्यों नहीं देख सकते हैं? और अगर नहीं देख सकते हैं तो फिर अपने को पहले नहीं देख पाएंगे, फिर परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? जिस सृष्टि के हम अंश हैं, उसी से जुड़े हैं। थोड़ा साधना जब आगे बढ़ती है तो साक्षात दर्शन होता है, सगुण साकार का दर्शन होता है। निर्गुण निराकार तो उसका रूप है, लेकिन कैसे दिखता है? देखिए, मैं आपको एक सहारा थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जी सर। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ये आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे गीता में। गीता का श्लोक है 9वां वाला अध्याय 8 का, कि कवि, जब आपको ये भाव हो कि सारा ज्ञान तो उसी में है, पुराणम जैसा तब था वैसा अभी भी है, और डिसिप्लिन्ड है वो, अनुशासितारम, और छोटे से छोटी चीज में है। ऐसा आपको जब स्मरण होगा, हमें स्मरण जैसे होता है उसका, तो क्या दिखता है? इसमें शास्त्र ये कहता है कि आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। उसका जो वर्ण है वो आदित्य, जैसे पीछे रोशनी आ रही है, औरा दिख रहा है, सूर्य का जो रोशनी दिखती है, जैसे हमें अंधेरे और सूर्य अंतर दिखाई देता है, ऐसा कुछ अनुभव होने लगेगा। जी सर, थैंक यू। आदरणीय राधेश्याम दीक्षित साहब, एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ आपसे? स्वागत है। मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके पूछता हूँ। जैसे कि बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में करीबन 50-60 हजार थॉट्स आते हैं, और सारे थॉट्स रेलिवेंट नहीं होते हैं। जी जी। कुछ रेलिवेंट होते हैं, कुछ इरेलीवेंट होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं? जैसे कि मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो क्या हम जिस घोड़े को ज्यादा खुराक देंगे तो क्या वही जीत जाता है क्या? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत उत्तम है, और इसका जो चाबी है वो ये पंचक्लेश के सूत्रों में है कि जो अविद्या है, इसका जब भान होता है कि अविद्या क्या है। देखिए, जैसे एक हमारे अनुरूप है, एक अनुकूल है और एक हमारे प्रतिकूल है। तो जो अनुकूल हमें लग रहा है वो हमें अनुभूति कराता है सुख की, और जो हमारे अनुकूल नहीं लग रहा है उसमें हमें दुख की अनुभूति होती है, और दुख का अनुभव हम चाहते नहीं। तो फिर हम अगर कोई भी चीज होती है तो उसमें सुख की अनुभूति मात्र के लिए उसको दौड़ाने लगते हैं, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, और उतनी सी हमारी दुनिया सिमट के रह जाती है। हम प्रणेता हैं। आचार्य ऋषि बराबर ये कहते हैं कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो भाई, तुम ऐसा नहीं है कि इतने कच्चे हो, तुम मेरे ही हिस्से हो। बराबर कहते हैं। आचार्य जी का एक वाक्य है कि असफलता ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं हुआ। आचार्य श्री के जो छोटे छोटे कोट्स हैं
वो हमारी एक गाइडलाइन है। जो प्रश्न आपने किया है ये आपके मन में प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आपने जन कल्याण के लिए किया है कि ऐसा प्रश्न करने से सब लोगों का कल्याण कैसे हो, सब लोगों के मन में जो व्यथाएं आ रही हैं वो कैसी हो। क्योंकि इसी तरह से रामायण में भी जिक्र आता है कि पार्वती जब ये पूछती हैं कि वो सगुण साकार हैं, भगवान राम अयोध्या के दशरथ के बेटे हैं वो हैं, या ब्रह्म जीव का जो भाव है जो ऋषि मुनि कहते हैं वो हैं, तब वो यही कहते हैं कि देखो कि वो दोनों एक ही अवस्थाएं, वो दोनों एक ही अवस्थाएं। और ये प्रश्न तुम कर रही हो, ये प्रश्न जन कल्याण के लिए कर। आपका ये जो प्रश्न है बहुत उत्तम है, और इसकी अवस्था यही है कि हमारे अंदर सामर्थ्य है, बलाबल सामर्थ्य, और उसी की सामर्थ्य, किसी और की नहीं है। और देखिए जो बच्चे प्रयास करते हैं, आपने देखा होगा यत्न ही तो सब कुछ है। अगर हम यत्न नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारा प्रयास सही दिशा में नहीं है। और सारी की सारी जैसे फोर्स है, फोर्स को अगर एक डायरेक्शन में लगाते हैं तो फोर्स वो है, रिजल्ट है, और डायरेक्शन में नहीं तो कुछ नहीं है। चलिए साहब, आदरणीय अश्विनी कुमार साहब से कहते हैं कि 2 शब्द बोल के धन्यवाद करें। जी सर। आदरणीय अश्विनी कुमार। नमस्कार, मेरे को फिर एक अवसर मिला है आपसे संबोधित करने का और बोलने का। ऐसे आपके व्याख्यान के बाद बोलने को कुछ बचा तो है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षित जी, आपने बहुत ही सरल रूप से प्रकृति, आयुर्वेद और हमारे शरीर का आपस में समरूप होना बताया। आहार के महत्व, बुद्धि के विकास और महत्व, ज्ञान क्या है आदि के विषय में बहुत ही सरल रूप से समझाया। गीता के श्लोकों को बहुत सरल व्याख्या करके समझाया। ओम और गायत्री मंत्र का महत्व, उसका उच्चारण और हमारे जीवन में उसका अपनाना, इसका बहुत ही सुचारू रूप से महत्व बताया। इसके ऊपर आपने मैत्री, करुणा का भाव और प्रेरणा हमें मित्र बनाने की और आगे जाने की मिलती है, इसके बारे में बहुत ही सुचारू रूप से बताया। सबसे अच्छा था आपने 4 वर्ण जो हमारे हैं उनको हमारे शरीर से जोड़ के जो समझाया बहुत ही सुंदर तरीके से, कि हमारे अंदर ही 4 वर्ण समावेश हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। हमारा कौन सा वर्ण ज्यादा उजागर है उस रूप को हम धारण कर लेते हैं। ये इतनी सरल तरीके से आपने समझाया कि कभी भी नहीं कोई भूलेगा। फिर आप सबने भी अनुभव किया होगा कि आप खुद ही नहीं, पूरा परिवार ही ज्ञान स्वरूप है। जब डॉक्टर साहब श्लोक पढ़ते थे तो साथ साथ परिवारजन भी उद्घोष करते हैं। तो पीछे से जो आवाज आती है, आपका तो पूरा परिवार ही गौरवान्वित है, मैं तो कहूँगा बहुत ही उजागर है इस मामले में। मैं अपनी ओर से और सारे श्रोताओं की ओर से आपको, आपके परिवार को नमन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रश्नों को भी आपने बहुत सरल रूप से समझाया। उसके ऊपर अरविंद शर्मा जी की महिमा है, ये सब कुछ YouTube पे डाल देते हैं। अगर हम भूल भी जाएं कुछ बीच में सुनना, ये तो हमें फिर से रिपीट कर करके सुनने को मिलता है। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करता हूँ। ओम हरिओम। ओम धन्यवाद। ओम शांति शांति ओम शांति। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।